सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मोहल्ला बेलदान वाक़े खानकाह मुकद्दस रमजान के 10वें रोजे को नमाज तरावीह में कुरान पाक मुकम्मल हुई। रविवार को शहर के अलग अलग चौराहों और जगहों पर नमाज तरावीह में कुरान पाक मुकम्मल हुआ। साथ ही इस दौरान देश और कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती की दुआ हुई। वहीं 10वें रोजे पर मोहल्ला बेलदान स्थित खानकाह कुदुसिया साबरिया चिश्तियों में तरावीह के दौरान पाक मुकम्मल हुई। यहाँ हाफिज मोहम्मद शारिक कुदुसी ने रोजाना 3 पारे सुनाए। साथ ही इस दौरान मुफ्ती दानिशुल कादरी ने कुरान पाक पढ़ने की फजीलत पर बयान देते हुए कहा कि कुरान पाक के लगातार तिलावत करने से खुशहाली के साथ कारोबार में फायदा होता है। उन्हें अपने बच्चों को कुरान पाक जरूर पढ़ानी चाहिए। वहीं कुरान पाक मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क, सूबे और मुरादाबाद शहर और इलाके की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन की दुआ की गई। इस मौके पर सैयद यूसुफ अली कुदुसी, सैयद मोहम्मद हासिफ, कैसर अली कुदुसी, सैयद मोहम्मद हाशिम, गुलाब साबिर समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद थे। कि जब ये कुरान पढ़ता तो उसके बाद दुआ ये करता था कि बारी ताला, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक दी है, कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दे। तब ये दुआ करता था। अब उसने मुझे बुलाया, मैंने पूछा कि भाई क्या बात है। उसने 4 दिरहम निकाले और मुझे दिए और कहा कि इमाम, ज़ुहर के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, तुम बहुत नेक आदमी हो, वक्त के इमाम हो, तो मेरा कफन भी तुम्हें करना है, दफन का इंतजाम भी तुम्हें करना है, जनाजा भी तुम्हें पढ़ाना है। कहा कि मुझ पर सत्ता सतारी हो गया। ये बड़ी अजीब बात है कि मुझसे कह रहा है कि मैं ज़ुहर के बाद खत्म हो जाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहा कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उस पर अमल कीजिएगा। अब कहा कि बात पूरी हुई, ज़ुहर का वक्त हुआ, सुन्नतें साथ पढ़ रहे हैं, फर्ज साथ पढ़े, नफल भी पढ़े। अब जब आखिर में नफल पढ़ रहा था, मैंने मुकम्मल की, मैंने 2 रकअत की और नियत बांध ली। जब सलाम फेर कर देखा तो वो नीचे गिरा पड़ा है। कलमे की आवाज आई, मैं करीब गया तो उसकी रूह निकल चुकी थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इससे कैसे पता चला कि ये मरने वाला है। कहा कि बहरहाल मैंने नमाज पढ़ाई, उसे जन्नतुल माला में दफन किया और उसके बाद में घर आ गया। 4-5 साल के बाद फिर इत्तेफाक हुआ कि मैं हज पर गया। तो मुझे इश्तियाक हुआ कि अल्लाह पाक, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मुझे उस बंदे का हाल दिखा दे कि कब्र में क्या है। ताकि दुआ करता रहा। अचानक देखता हूँ कि एक जनाजा आया। लोगों ने कहा कि इमाम जनाजे में शिरकत करें। कहा कि मैं भी जनाजे में चला गया। तो फरमाती कि इत्तेफाक से कि जो हमने उस बंदे को दफन किया था, उसके जस्ट बराबर में नई कब्र खुली। हमने दफन किया, फिर दिल में ये दुआ की अल्लाह पाक इसका हाल दिखा दे। कहा कि अभी बस दिल में दुआ कर ही रहा था, अचानक उसकी कब्र की दीवार गिर जाती है। लोगों ने कहा कि इमाम मसला बताएं कि उसकी कब्र कैसे बंद करनी है। कहा कि बंद करना बाद में बताऊं। तो वो शख्स बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। और उसने कहा कि इमाम, ये इत्तेफाक नहीं है कि ये दीवार गिरी है, ये दीवार गिराई गई है। तूने अल्लाह से अर्ज की थी तो अल्लाह ने तुझे दिखाने के लिए दीवार को गिराया है। अब जल्दी से बंद कर, किसी को बताना नहीं, शोर नहीं करना, वरना ये भीड़ जमा होगी। अल्लाह से जो मांगेगा कुरान पढ़कर अल्लाह उसे बिलखुसूस ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता वसीला मौला आमीन को कबूल फरमा और बेड़ा पार फरमा दे। गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, हिदायत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम अता फरमा और परवरदिगार अमल करने की तौफीक अता फरमा, अखलाक मोहम्मदी अता फरमा, किरदार मोहम्मदी अता फरमा, पंजतन पाक से मोहब्बत अता फरमा, इश्क पंजतन पाक अता फरमा। परवरदिगारा या इलाहुल आलमीन, या रहमान, या रहीम, या करीम, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून पैदा फरमा। यहाँ रहने वाले बाशिंदों में मोहब्बत और प्यार अता फरमा, हर शर से, हर शर्री से महफूज फरमा। हमारे इलाकों को, शहरों को, कस्बात को
परवरदिगारा हर शर से महफूज फरमा, आने वाला इलेक्शन साथ खैरियत के साथ अंजाम पदीर फरमा, बेहतरीन और अच्छा हाकिम शहरों पर कस्बों पर मुसन्नत फरमा। परवरदिगारा जितने भी हाज़रीन इस वक्त इस महफिल में इस खानकाह में मौजूद हैं, खत्म कुरान शरीफ की इस महफिल में मौजूद हैं, परवरदिगारा तमाम के घरों में रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा और साजना अता फरमा, बे औलादों को औलाद दे दे। परवरदिगार तू ही देने वाला है, तू ही गफूरुर रहीम है, हय्युल कय्यूम है, मुजीबुद दावत है। हम बजुर्गान उज़्ज़ाम अजमईन के मामूली से गुलाम है, परवरदिगारा उसी निस्बत का वास्ता मांगते हैं, बस हमारी निस्बतों की लाज रख लेना, हमारी निस्बतों की लाज रख लेना। अपने करम से अपने फजल से हम तमाम का बेड़ा पार फरमा, और जब इस रंगीन दुनिया से कूच करे मौला साथ ईमान की खात्मा हो, साथ ईमान की खात्मा हो, और वक्त नज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, पंजतने पाक का साथ हो, और ज़बान पर जारी हो बस ला इलाहा। ये रमज़ान का महीना बहुत ही मुबारक महीना, और ये हमें इस बात की तलकीन और ताकीद देता है कि इस महीने में ये इबादत की जो आदत पड़ती है, तो इसमें 12 महीने जो रह गए, 11 महीने जो रह गए, उसमें भी यही रवैया इख्तियार रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि खानकाह कुद्दूसिया साबिया चिश्तिया की जानिब से एक बहुत ही अच्छा मिशन, जो कि ताजदार कायनात फलाही मिशन खानकाह कुद्दूसिया साबिया चिश्तिया में कई साल से जारी है, और उसमें गरीब बच्चों की शादियाँ या नादार बच्चों के लिए मदद, या किसी की तालीम के लिए मदद, या कोई बीमार है उसके लिए यहाँ से दवाई का इंतज़ाम, पूरी शादी का इंतज़ाम, पूरे दहेज का इंतज़ाम, जो कि जायज़ दहेज है उसका इंतज़ाम यहाँ से किया जाता है। अभी भी अगले महीने में 19 मई को ईद के बाद में एक बच्ची जिगर कॉलोनी में रहती है, जो कि यतीम बच्ची है, उसकी माँ तो मौजूद है, वालिद साहब का साया सबसे उठ गया है, उसकी शादी यहाँ पर करी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सभी हज़रात उसमें शरीक हों, और इस फलाही मिशन में पहले अपने पड़ोसियों को दें, पहले इस ज़कात का मसला पहले अपने पड़ोसियों को दें, फिर उसके बाद में अपने भाई रिश्तेदारों को दें, और फिर उसके बाद अगर बचता है तो इस काम में भी, इस कार्य खैर में भी हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। क्यों पूरे सब हमारे कुद्दूसी मिशन के जो वो है खजानची साहब शंभू भाई, उनके पास ये पैसा जमा रहता है, उन्हीं के हाथ से पैसा